अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी और खाकसारी ये है कि इंसान अपने मकाम मर्तबा से कम पर राज़ी हो जाए। हर साहिब फ़ज़ल और आली मर्तबत को उसका मकाम दे, अपने से अदना और कमज़ोर को करीब रखे, हर एक की बात गौर से सुने, किसी को हक़ीर व मामूली न जाने, हर मिलने वाला अपने आप को उसका करीबी समझे। इसके बरअक्स किब्र व गुरूर एक बुरी सिफत है, हराम है। तवाज़ो दीन इस्लाम का एक मुबारक अखलाक है। हर इंसान फितरी तौर पर मुतवाज़े शख्स को पसंद करता है और मुतकब्बिर से नफरत करता है। तवाज़ो इंसान की ज़िल्लत, पस्ती, हकारत और कमज़ोरी का नाम नहीं, बल्कि हुस्न तरबियत, नफ्स की तहारत, पाकीज़गी और आला अखलाक की दलील है। ये शुरफा और नेक सिफत लोगों का अखलाक है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अत्तवाज़ो मिन अखलाक़िल किराम, रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। तवाज़ो वह तना आवर दरख्त है जिसमें महब्बत, उनसियत और शर्फ व इज़्ज़त के फल लगते हैं, और जिस शाख में फल ज़्यादा होता है वो झुका रहता है। मुतवाज़े शख्स लोगों में खुशियाँ बांटता है, क्योंकि नीची जगह में पानी ज़्यादा जमा होता है और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। बिरादरान इस्लाम, तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी व खाकसारी अल्लाह का हुक्म और वही है। रिफ़ात व बुलंदी का सबब है, तौफ़ीक़ इलाही और अल्लाह की बंदगी का राज है, अहले ईमान की पहचान है। अल्लाह फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 63। और अल्लाह के बंदे वो हैं जो ज़मीन में नरमी से चलते हैं। ऐसे लोगों के लिए रब्बे कायनात की तरफ से आम बशारत व खुशखबरी है। अल्लाह फरमाता है, वबश्शिरिल मुख़बितीन, सूरह हज आयत नंबर 34। और आजिज़ी व नरमी से पेश आने वालों को खुशखबरी दे दो। वो जितना चाहेगा नवाज देगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अखलाक अपनाने का हुक्म दिया। फरमाया, वख्फिद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, सूरह शुअरा आयत नंबर 215, कि जो भी ईमान लाकर तुम्हारी इत्तिबा और पैरवी करें उनके साथ नरमी से पेश आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे आला मकाम और मर्तबा पाने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतवाज़े और सादा मिजाज थे। लोगों के साथ घुल मिलकर बैठते, गुलामों और मिस्कीनों के साथ बैठ जाते, उनके साथ खाना खाते, घर का सौदा खुद खरीद लाते। कुर्बान जाएं नबी के तवाज़ो पर। फरमाया, लौ दुईतु इला कुराइन लअजब्त वलौ उहदिया इलैया कुराउन लक़बिल्त, रवाहुल बुखारी, कि अगर मुझे बकरी के खुर की दावत दी जाए तो मैं उस दावत को कबूल करूंगा। अगर बकरी का खुर हदिये में दिया जाए तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो था कि आपने अपनी ताज़ीम में खड़े होने से मना किया और तमाम अहले इस्लाम को तवाज़ो, इनकिसारी अपनाने की दावत दी। फरमाया, इन्नल्लाह औहा इलैया अन तवाज़ऊ, रवाहु इब्न माजा व सह्हहुल अलबानी, कि अल्लाह ने मेरी जानिब वही की है कि तुम लोग तवाज़ो और नरमी अपनाओ। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, रवाहु मुस्लिम, कि जो भी अल्लाह के लिए तवाज़ो करेगा अल्लाह उसे बुलंद मकाम अता करेगा। मालूम हुआ कि तवाज़ो में इखलास का होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स शोहरत तलबी, दुनियावी मफाद और दिखावे के लिए तवाज़ो करता है, खाकसारी अपनाता है, तो उसका ये तवाज़ो अल्लाह के यहाँ कबूल ना होगा। बिरादरान इस्लाम, हम अपने अंदर तवाज़ो कैसे पैदा करें? सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि दिलों में इखलास हो, क्योंकि इखलास ही
انسان کو سنوارتا ہے اور عمل کی جانب راغب کرتا ہے۔ پھر انسان اپنی خلقت اور موت کو یاد کرے، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے، اپنے ابتدا اور انتہا کو دیکھے، لوگوں کا احترام کرے، خواہ وہ فقراء و مساکین اور کمزور طبقے سے کیوں نہ ہوں، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، مریضوں کی عیادت کرے، محتاجین کی صحبت میں رہے، اپنے اندر سکون و وقار پیدا کرے، کسی پر آواز بلند نہ کرے، لوگوں کی خدمت کرے۔ سردار بننے کے لیے خادم بننا پڑتا ہے۔ تواضع کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے دین میں تواضع اپنائے، حق قبول کرنے میں متواضع رہے، حق کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اللہ کے حکم پر اعتراض نہ کرے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہمارے پاس جو کمالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جب چاہے چھین لے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی شکل، مال و جمال اور حسب و نسب نہیں دیکھتا، بلکہ بندے کا دل اور عمل دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت و تکریم کا معیار ایمان و تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسان کو اپنی کسی نیکی پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ قبولیت عمل کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کا عمل خواہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اپنی تعریف خود نہ کرو، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے۔ ممکن ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے اچھا اور بہتر ہو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ ہمیں تواضع و انکساری اپنانے کی توفیق دے اور کبر و غرور سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔